कि राफेल जो विमान इंटरनेशनल न्यूज़ के द्वारा पता चला है कि राफेल विमान गिराए गए हैं। हम ये सीधा पूछते हैं कि उस पूरे जितने देर का इनका अभिभाषण था उसमें ट्रंप सरकार को लेके इनकी चुप्पी रही, राफेल को लेके चुप्पी रही, तो आखिर चुना हुआ प्रधानमंत्री इन सारे सवालों से घबरा क्यों रहा है? तो ऐसे लोगों का जो तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, लेकिन राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं है। वहाँ गए हैं तो कोई भी वहाँ पर एक कौवा खाली वहाँ मरा पड़ा मिला, किसी आतंकवादी का कुछ नहीं मिला, कोई आतंकवादी का एक शव तक नहीं मिला। आईसा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आईसा से संबंधित ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कामरेड मनीष पर हुई फर्जी एफआईआर वापस लो, मोदी योगी सरकार नागरिकों के अभिव्यक्त की आज़ादी जैसे संवैधानिक मूलभूत अधिकारों पर हमला करना बंद करो, मोदी योगी विरोध की आवाज पर हमला बंद करो, ऐसे ये पोस्टर लगाए हुए हैं। व्हाई इज द योगी रिजाइन साइलेंसिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये लोग संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चेहरे पे जो है टेप लगा रखे हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका विरोध प्रदर्शन कामरेड मनीष की गिरफ्तारी को लेकर के है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आईसा का कन्वीनर हूँ। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हमने देखा कि आईसा के प्रदेश अध्यक्ष साथी मनीष पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। उसका कारण ये है कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि राफेल जो विमान इंटरनेशनल न्यूज़ के द्वारा पता चला है कि राफेल विमान गिराए गए हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया कि मोदी सरकार इस पर अपनी जवाब दे कि ये इसको खारिज करे या इसको स्वीकार करे। मतलब मोदी सरकार को जवाब नहीं दे रही है इस पर। एक डेमोक्रेटिक राइट है एक सवाल पूछने का, इसके खिलाफ उनको मुकदमा दर्ज हुआ। हम यहाँ से मांग करते हैं कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। अच्छा, मुकदमा वापस लेने की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है सेना ने तो जवाब दे दिया है ना। इस सेना का जवाब एक तरफा नहीं है। हमने बोला कि कैसे किस तरीके से सेना पूरा पीछे हट गई और मतलब कि देखा अमेरिका उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। मतलब आपका सीज फायर जो है अमेरिका ने किया है ना, और दोनों तरफ के निर्दोष लोग मारे गए हैं। हमने देखा किस तरीके से और भी लोग मरे हैं, मतलब उसका कोई हमारे पास वो नहीं है। और जो असली आतंकवादी है, जो 2 लोग वहाँ पे उनको पहचाना गया था, उनका भी उनके ऊपर क्या हुआ, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो पता नहीं चला अभी तक। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? सतीश राव। क्या मामला है, आप लोग क्यों? अरे सरकार जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसके ऊपर हमको मौका ही नहीं देती काम करने का। जी नहीं, तो जो है मनीष को गिरफ्तार किया है, तो आप लोगों का क्या मानना है, सरकार से क्या मांग है? गलत गिरफ्तार किया उसको, उसका अधिकार है, वो पूछ सकता है ना। तो चलिए ठीक है, क्या नाम होगा आपका? सत्यम और मैं आईसा कार्यकर्ता। ठीक है, तो आप ये लिखे हुए हैं लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, भाजपा सरकार देश में नफरत की राजनीति करना बंद करे। तो भाजपा सरकार से आप जो सवाल पूछ रहे हैं लोकतंत्र में, तो उसको लेकर के भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वही सवाल पूछा जा रहा है जो पाकिस्तान पूछ रही है। बहुत ही मतलब इसका कोई बेस ही नहीं है। जैसे अभी हमने देखा आईसा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष कुमार, उन्होंने भारत सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहा, फेसबुक पोस्ट किया, तो ऐसे केसेस लगा दिए जाते हैं जो उससे रिलेटेड ही नहीं है। अश्लीलता का केस लगा दिया जाता है, जबकि उन्होंने सवाल पूछा था राफेल जेट को लेके। अभी हमने देखा तमाम एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के ऊपर भी कुछ केस लगा उनके पोस्ट की वजह से। कुछ दिन पहले प्रोफेसर माधुरिका कोटी हमारी जो लिंग्विस्टिक की प्रोफेसर है, उन पर एक एलयू नोटिस जारी करता है, उसके बाद एफआईआर हो जाती है उनके ऊपर। एक कम्युनल जो फोर्सेज हैं उनके खिलाफ उन्होंने जबकि सवाल किया, तो उसके ऊपर उनको केस किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम तरह के केस किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा रैजाज को, केरला के एक एक्टिविस्ट को देख रहे हैं हम। तो जितने ऐसे तरह के लोग हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। कि आपने प्रोफेसर की बात करी, एक तरफ प्रोफेसर पे तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, उनको हिरासत में भी ले लिया जाता है, लेकिन भाजपा के एक मंत्री हैं, उनका बयान आता है सेना की विंग कर्नल पे, सोफिया कुरैशी पे, उन पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों का कोई जमीर नहीं है। देखिए हिमांशी नरवाल को जैसे इन्होंने फोटो चलाया शुरू में, उसके बाद जब हिमांशी नरवाल ने कहा कि कश्मीरियों को और देश के अंदर मुस्लिम जो हैं उन पे अटैक नहीं करना चाहिए हमें, तो हमने देखा कि कैसे एक हेट मॉन्गरिंग हुई उनके खिलाफ, पूरा सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया गया। तो ऐसे लोगों का जो तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, लेकिन राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? कामरेड मनीष पर एफआईआर वापस लो। जी, मेरा नाम अमन है और मैं लखनऊ आईसा का कार्य करता हूँ।
आज का विरोध प्रदर्शन ना सिर्फ कॉमरेड मनीष पर एफआईआर को लेकर है, बल्कि तमाम ऐसी आवाज़ें हिंदुस्तान में जो इस वक्त उठ रही हैं, सरकार से सवाल कर रही हैं, जिस तरीके से उनको दबाए जाने का, कुचलने का काम कर रही है सरकार, उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, बोलने की आज़ादी पर, लिखने की आज़ादी पर हमला बंद किया जाए और हुई एफआईआर, जितनी एफआईआर हुई हैं उनको वापस लिया जाए। चलिए जी, तो और भी लोग हैं, इनका मानना है कि जो एफआईआर हुई हैं उनको बंद किया जाए और एफआईआर वापस ली जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर कई सारे कामरेड कार्यकर्ता हैं। मोदी योगी विरोध की आवाज़ पर सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रमेश सिंह सेंगर है और आज जो है हम लोगों ने इसलिए प्रतिवाद किया है कि आइसा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ बातचीत किया गया सरकार के संदर्भ में, और उसको इतना आपत्तिजनक मान लिया गया कि उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। तो अब ये हालत हो गई है कि प्रश्न पूछना तो दूर की बात है, आप जबान नहीं खोल सकते हैं, आपकी जबान पर ताला लगा देने पे आमादा है। तो इसलिए आज केवल यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इस सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए। अच्छा, तो जो सरकार से आपकी मांग है इसको लेकर के एफआईआर वापस ली जाए, वहीं दूसरा सवाल आता है कि अभी एक एमपी के मंत्री ने बयान दिया था, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई देखिए, एक एमपी में भाजपा के मंत्री की बात नहीं है, पूरे देश में इनके लोग इसी तरह के बयान दे रहे, उनके विरुद्ध ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं विपक्ष जो है कोई भी आपत्तिजनक बात भी नहीं कह रहा, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे कायम हो रहे। तो पूरा जो है दो तरीके से सरकार के ऊपर दमन है कि एक तरफ तो विपक्ष अगर कोई बोल रहा है तो सरकार के ही लोग उसका गलत तरीके से खंडन कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सरकार रोक भी नहीं रही और वहीं पर मुकदमे भी कायम कर दे रही। तो इस तरह का तो आज़ादी के बाद कभी कोई सरकार दूसरी नहीं आई है और इसलिए आज समाज का हर वर्ग इस सरकार से नाराज होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए, और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, क्या नाम होगा आपका? सरोजनी बिष्ट, एपुआ महिला संगठन से। जी बिल्कुल, आज हम यहाँ पर बिल्कुल लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिल्कुल बैनर लिया हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करना बंद करो। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, जो सरकार, जो सत्तारूढ़ सरकार है, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली में बैठी मोदी की सरकार हो, पिछले 10-12 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व इस देश में घोषित इमरजेंसी लगी थी, लेकिन 10-12 वर्षों से हम इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी के तहत जी रहे हैं। आप सवाल मत पूछिए, बिल्कुल सवाल मत पूछिए। आप जहां आपने सवाल पूछा, जेन्युइन सवाल, जो जनता के सवाल है, जो जमीनी स्तर से जुड़े सवाल है, तो आपको सीधा जेल हो जाती है। अब भी बिल्कुल जो हाल का उदाहरण, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे माधुरी काकोटी जी हो, चाहे मनीष कुमार हो, चाहे प्रोफेसर अली हो, हरियाणा के सब लोगों के आप सवाल देखिए, उसमें कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन वही मंत्री जो सोफिया कुरैशी जी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इतनी फटकार लगाई उस मंत्री को, वो मंत्री आज तक मंत्री पद पर बैठे हैं और भाजपा के यही एक बहुत प्रमुख प्रवक्ता, नेता, एमपी एक डिबेट में कहते हैं अजी उन्होंने तो माफी मांग ही ली है, उन्होंने तो बस इसी तरह से। देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है, आप घोषणा नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन आज हम इस देश में इमरजेंसी के तहत जी रहे हैं। आप सवाल उठा रही हैं, सरकार कह रही है कि आपको इंटरनेशनल मीडिया पर भरोसा है लेकिन देश की सेना पर नहीं। अरे उसी इंटरनेशनल मीडिया ने बताया था जब ये पुलवामा का हुआ था कि हम वहाँ गए हैं तो कोई भी वहाँ पर एक कब्जा खाली वहाँ मरा पड़ा मिला, किसी आतंकवादी का कुछ नहीं मिला, कोई आतंकवादी का एक शव तक नहीं मिला, एक पैर उंगली तक नहीं मिली हुई है। तो इंटरनेशनल बिल्कुल, अरे अगर आप सच्ची बात नहीं बताएंगे, आपने तो मीडिया को खरीद लिया, क्योंकि मीडिया तो आपसे खाली वही सवाल करते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अगर जो मीडिया बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछ रही है, जनता के सवाल पूछ रही है, रोटी रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, अव्यवस्था, स्वास्थ्य पर सवाल पूछ रही है, आपने तो उनके चैनल बंद कर दिए हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया का ही एक सहारा है। तो आज हम लोग यहाँ उतरे हैं, आरवाईए, एपुआ, आइसा, बिल्कुल सेना पर भरोसा है कि नहीं आपको? बिल्कुल हमको बिल्कुल सेना पे भरोसा है। हमारी सेना ने जो जाबाज काम किया, जो उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से बिल्कुल ये वक्तव्य भी किया कि सेना ने जो एक जाबाजी का काम किया, बिल्कुल हम सैल्यूट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, कौन रोक रहा है सवाल पूछने? सरकार डर चुकी है आम जनता से। अगर आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है तो सरकार उसके बिना पे हम लोग के ऊपर लगातार एफआईआर कर रही है। और इसी कड़ी में आइसा के जो प्रदेश अध्यक्ष है कॉमरेड मनीष, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है महज एक फेसबुक पोस्ट पे,
जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या राफेल को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे खबरें चल रही है वो सच्ची है कि झूठी। प्रधानमंत्री पूरा का पूरा जो इनका सरकार है इस पर स्पष्टीकरण दे, और बस इसी बात पे उनके ऊपर एफआईआर किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे बोलने के हक अधिकार को रोक नहीं सकती, दबा नहीं सकती है। एक मनीष पे एफआईआर संभव है, हजारों मनीष पे एफआईआर संभव नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डीजीएमओ ने क्लियर कर दिया था कि हमारा कोई भी राफेल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और टीवी के सामने पूरे देश के सामने वो बयान रखते हैं। हम ये सीधा पूछते हैं कि उस पूरे जितने देर का इनका अभिभाषण था उसमें ट्रंप सरकार को लेके इनकी चुप्पी रही, राफेल को लेके चुप्पी रही, तो आखिर चुना हुआ प्रधानमंत्री इन सारे सवालों से घबरा क्यों रहा है? जो भी लोग अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय में मेडुसा मैम है, माधुरी काकोटी मैम है, उनके जब सवाल पूछने के केवल सवाल को लेके उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, तो आखिर ये सवाल पूछने से सरकार इतनी घबराती क्यों है? चलिए, तो ये लोग थे जिनका कहना है कि सवाल पूछने पर सरकार घबराती क्यों है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काली पट्टी आप लोग बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण, क्या लगता है आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि काली पट्टी ये दिखा सकते हैं, काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि देश में जो भी लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, चाहे हमारे कॉमरेड मनीष हो, चाहे माधुरी काकोटी प्रोफेसर हो, चाहे नेहा सिंह राठौड़ हो, कोई भी हो, जो भी लोग सवाल पूछते हैं उन पे आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? आप सरकार है तो आपसे ही आपकी जवाबदेही बनती है कि आप सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दीजिए। आप हमारी आवाज़ को बंद करना क्यों चाह रहे हैं? हम जानते हैं कि आप एक फासिस्ट सरकार है और आपका रवैया यही है, तो अगर आपका ये रवैया है तो हमारा भी विरोध करने का रवैया है, हम भी अपने रवैये से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, संविधान लेकर के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? शांतम निधि। शांतम जी, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जी? प्रदर्शन क्या कारण है प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे प्रदर्शन करने का कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी ऐसे लोग हैं जो सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जिनको देश की फिक्र है, हर प्रदेश में ऐसे 30 से 40 लोगों पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उन्हें जेल में भर दिया जाता है। अशोका यूनिवर्सिटी के अली खान महमूदाबाद को हम देखते हैं कि निताशा कौल की OCI सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है। हम देखते हैं माधुरी काकोटी और नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर होती है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि मनीष कुमार पे एफआईआर हो रही है। तो हम देख रहे हैं सरकार ये कहना चाहती है कि हमसे मात्र सवाल पूछना अपराध हुआ जा रहा है। सरकार से पूछना अपराध नहीं है इस देश में, और अगर अपराध होता तो ये इस देश के ना होते और उन्होंने ये किताब ना लिखी होती। सरकार को बस अपना इतिहास याद दिलाने आए हैं, इस देश की बुनियाद याद दिलाने आए हैं। सरकार कह रही है कि सवाल पूछना जुर्म नहीं है, लेकिन आखिर देश के विरोध में क्यों लोग जा रहे हैं? जो पाकिस्तान की भाषा है वो आप लोग, चाहे राहुल गांधी हो, ऐसा सरकार कह रही है। नहीं, सरकार झूठ कह रही है। हम पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। हम बस एक बेसिक सी बात, मनीष कुमार ने ये पूछा कि क्या राफेल विमान गिरे। मनीष कुमार ने इसलिए ये पूछा क्योंकि जब राफेल डील हो रही थी तो उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो मीडिया ने भी कवर करी थी। उस समय भी राहुल गांधी पूछ रहे थे। तो अगर वो प्लेन 1000 करोड़ का है, 1200 करोड़ का है, और हमें एक जंग की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, और हमारे देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इस पृष्ठभूमि में एक जंग की एक कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट पे अगर एक छात्र नेता, एक छात्र सवाल खड़ा करना चाहता है तो हम उसे पाकिस्तानी बना दे रहे हैं। तो ये तो एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका हुआ ना, कि जो भी हमसे सवाल करे उसको पाकिस्तानी बना दो। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की भी सरकार यही हटकंडा अपनाती है। पाकिस्तान से जब ये पूछा जाता है कि भाई आप आतंकवादियों को पनाह क्यों देते हैं, तो पाकिस्तान उन लोगों को जेल में डाल देते हैं, ये कह के कि ये तो हिंदुस्तानी एजेंट हैं। तो सत्ता का ये नेचर होता है कि वो आपको गद्दार सिद्ध करना चाहती है अगर आप सत्ता पे सवाल कर लें। देश पे सवाल नहीं कर रहे हैं, देश से प्रेम करते हैं, इसीलिए संविधान हाथ में लेके खड़े हैं, इसीलिए बाबा साहेब हाथ में लेके खड़े हैं। लेकिन देश से प्रेम करते करते गलत सत्ता से तो प्रेम नहीं करने लगेंगे ना। ज़मीर जिंदा है हमारा। चलिए, तो इनका कहना है कि ज़मीर जिंदा है हमारा, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, देश से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और सरकार से सवाल पूछना कहीं से भी गलत नहीं है। तो सरकार को आप देख सकते हैं, लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि कामरेड मनीष पर जो एफआईआर हुई है सरकार उसको वापस ले, और सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सत्ता से सवाल हैं, ना कि देश से सवाल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।